गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम है मेरी ग्लोबल क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीखने वाले गैस करो। कूलाम्स का नियम हिंदी फॉर्म में, राइट? यानी कि हिंदी में आपको टोटल के टोटल कूलाम्स लॉ जो कि आपको सीखने को आज अपॉर्चुनिटी मिली है। तो देन आफ्टर बने रहिए मेरे साथ, मजा आने वाला है, जस्ट अमेजिंग, राइट? ओके, कूलाम्स लॉ। तो आज सीखेंगे हम लोग कूलाम का नियम, कूलोम, कूलोम का नियम। Hindi is very tough, you know? Yeah, I know. Coulomb law. अभी कूलम्स का नियम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट? कूलम्स लॉ। अब बात आती है कि कूलम्स लॉ सीखने से पहले आपको क्या चीज आना चाहिए। तो आपको आवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आवेश किस चिड़िया का नाम है? आवेश क्या होते हैं, यानी चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। चार्ज किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों पर आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम दो चौक एग्जाम्पल में लेते हैं और दोनों को रब्ड कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर ये दोनों आवेशित हो जाता है तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि ये जो आवेश वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण से डिफाइन होते हैं। कोई भी वस्तु आवेशित हो जाएगा तो वो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण को लगाना शुरू कर देगा। चार्ज के मुख्य गुण में दो हैं कि यदि समान आवेश को आप सामने लाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को या तो नेगेटिव नेगेटिव को सामने लाओगे, तो इन दोनों में आपको प्रतिकर्षण नजर आएगा। प्रतिकर्षण, और क्या है प्रतिकर्षण? एक बल है। प्रतिकर्षण बल नजर आएगा, राइट? और अगर एक तरफ पॉजिटिव लाते हो एक तरफ नेगेटिव लाते हो, या तो इस वाले पर नेगेटिव या तो इस वाले पर पॉजिटिव लाते हो, तो ये बीजातीय आवेश में आते हैं। इसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने बल की बात तो कर ही दी, तो मेन ही रूप से तो बल का ही जो कॉन्सेप्ट है ना। अब हम आते हैं मेन नियम पर। ये आप सीख गए, आप बहुत ब्रिलियंट। कूलाम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम का पूरा नाम हुआ। पूरा नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ी नाम है। चार्ल्स ऑगस्टिन, नाम सुन लो, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिखना बहुत बड़ा हो जाता है। चार्ल्स ऑगस्टीन, AUGUSTIN, ऑगस्टिन कूलॉम। कूलॉम, चार्ल्स का इनका जो पूरा नाम हुआ, ए रहा आपका पूरा, ठीक है? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम तो आप देख चुके हैं। अब इनकी नियम कहती क्या है? व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ? आप कूलॉम ने क्या कहा था? पहले इनके नियम को व्याख्या हम कर लेते हैं। नियम की व्याख्या यानी नियम की बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि यदि दो आवेशों को सामने लाया जाए, चाहे वो समान हो चाहे वो विजातीय हो चाहे सजातीय हो, तो हम विजातीय आवेश को सामने लाते हैं। दो आवेशों को सामने लाया जाए तो इनके बीच जो अगर r दूरी पर इसे रख दी जाए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों आवेश को सामने लाया जाए और r दूरी पर रख दी जाए, इनके बीच जो लगा हुआ जो बल है वो F वेक्टर है, यानी कि सदिश है, ठीक है? उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, इस बल का जो मैग्नीट्यूड होता है, पहला तो नियम नंबर 1 कि कूलॉम्स के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच का बल,
कहाँ का बल, बीच का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उन आवेशों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपने समझा कि बीच का जो बल होता है, दो आवेशों के बीच का बल आवेशों के गुणनफल के, अब गुणनफल क्या होते हैं वो हम समझते हैं। मीन कौन सा, आवेशों के गुणनफल, यस, यानी कि जो बल होगा या फैक्टर जो होगी वो समानुपाती होगी Q1 एंड Q2 को। हम यहाँ Q1 इसको कंसिडर करते हैं, इसको Q2 कंसिडर करते हैं। तो बल जो होगा 1 1 2 या तो 2 1 पर लगेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखने का, ठीक है। और अगर एफ वेक्टर जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 क्या चाहिए, दूरी के वर्ग, हम यहाँ वर्ग छोड़ दिए हैं, सॉरी, वर्ग होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आपका ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, यानी कि एक तो ए दिख रहा है आपको और ए भी, तो इन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम दोनों इक्वेशन से हमारे पास जो आएंगे डाटा वो समानुपाती होगा Q1 और बाई Q2 बाई नीचे आर स्क्वायर। अब जो कि है ये तो समानुपाती वाली बात है, यानी कि अगर इसका कहने का मतलब ये है कि Q1 Q2 की मात्रा बढ़ेगा तो F भी बढ़ जाएगा, और बट R की मात्रा बढ़ेगा तो घट जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा और सीधा, ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ क्या है, एक नियतांक लगाई जाती है, ओ F इज इक्वल टू यहाँ K लगाई जाती है, और इसे Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। जहां K क्या है गुरुजी, जहां K समानुपाती नियतांक है, समानुपाती, रियल ज्ञान बहुत जरूरी है सर, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसे, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, के समानुपाती नियतांक। अब तो अगर के जहां समानुपाती नियतांक है तो के जो है निर्भर करता है, के किन बातों पर निर्भर करता है, के डिपेंड्स अपॉन, के डिपेंड्स अपॉन, के का मान किस चीज पर, तो पहला फोर्स यानी बल, आर यानी दूरी, Q1 यानी Q यानी आवेश, आवेशों के SI यूनिट पर के का मान बदलेगा। और नंबर 2 माध्यम आवेशों के बीच के माध्यम, आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करेगा।
अब हम ये तो रहा आपका के का वैल्यू। अब इन सारी चीज़ों को हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपने देखा कि ये आपका जो कि कूलम्ब्स का नियम है। ठीक है, अब मेन पॉइंट तब आती है, जब टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम कूलम्ब्स के नियम्स को हम जो कि है आवेश को ले जाते हैं कहाँ, वैक्यूम में, वैक्यूम का निर्वात में। अब हमारी जो बुक से जो डिफाइन की है, कूलम्ब्स ने इस एक्सपेरिमेंट्स को निर्वात में किया, यानी Q1 Q2 को अब हम माध्यम कहने का मतलब है कि जब ऐसा यूनिट जो कि है कैंची में रहेगा और माध्यम कैंची में रहेगा, वो हम समझते हैं। ठीक है, अब माध्यम की बात मैं कर लेता हूँ। माध्यम, ठीक है, माध्यम अभी निर्वात हम यूज किए हैं, निर्वात, वैक्यूम की बात किया जा रहा है निर्वात में। ठीक है, अगर निर्वात वाली कॉन्सेप्ट है तो कूलम्ब्स ने Q1 Q2 को निर्वात में रखा। मान ले पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसको सिमिलर आर दूरी पर उन्होंने वैक्यूम में रखा। तो इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा KE हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक कांस्टेंट्स कहा जाता है, कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक कहा जाता है, स्थिर वैद्युत नियतांक। और के का जो मान, विशुद्ध मान, दो तरह का मान है, एक शुद्ध मान है और एक विशुद्ध मान है। के का जो वैल्यू है, ऐसे जनरली के का जो मान लिया जाता है, ऐसे के बराबर होता क्या है वो भी हम अभी जिक्र करेंगे। ठीक है, अगर के के मान अगर रखा जाए तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन क्या है, पैरा वैद्युत नियतांक किसको बोलते हैं, नियतांक, पैरा वैद्युत नियतांक कहा जाता है। ये क्या होते हैं इसको हम आगे की चर्चा में रखेंगे। पहले तो हम के का वैल्यू यूज करेंगे और उसको इस वाले वैल्यू में रखेंगे। अगर के का मान को इक्वेशन में रखी जाए तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा लास्ट पोर्शन, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आर कैप लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आर कैप कहीं भी लगा सकते हो, डिस्टेंस को शो करता है। आर कैप जो है, जहाँ आर कैप क्या है वो आपको दिशा, इकाई सदिश है, क्या है इकाई सदिश है, बट दिशा शो करना, दिशा शो करना, दिशा को निर्देश करना। ठीक है, दिशा क्यों लगा है वो तो आगे की वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी जरूरी चीज क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी कॉन्सेप्ट में आती है कि ये तो रहा आपका कूलम्ब्स का नियम जो कि आप यहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के का मान निर्वात में रखा हुआ है, ये भी निर्वात याद रखिएगा, क्योंकि निर्वात में लेने पर ही के का मान के रखा जाता है। और के का वैल्यू क्या होता है वो हम बता देते हैं। के का जो वैल्यू भी लिया गया है 9 गुना 10 टू द पावर 9 जो होता है एक विशुद्ध मान है। अब के का ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा हमें, तब आपका क्लियर पॉइंट होगा। तो अब हम पर्सनली बात करेंगे जो कि के पर। ठीक है, कि के क्या होता है, उसके मान कैसे आते हैं और एप्सिलॉन क्या होता है। तो आई होप कि इसको पार्ट 1 वीडियोस में रख दी जाए, पार्ट 2 वीडियोस को जस्ट लाइक तुरंत बाद आएगा। तो इसके आप लिंक में देखो, इसका मैं पार्ट 2 में फिटअप कर देता हूँ, क्योंकि लेंदी हो जाता है तो कोई देखना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, छोटी वीडियो बेटर होते हैं। राइट, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब जस्ट इसके नीचे लिंक में आप क्लियर कीजिए तो आपको वीडियोस के ऊपर आपको दिख जाएंगे। ओके, क्लियर।